हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी रेलवे ब्रिज एंड टनल की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं ब्रिज बियरिंग, पुल धारक या बियरिंग। इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे। इसके पीछे की वीडियो रेलवे का जो भी पार्ट्स है वो कवर हो चुका है। टोटल 3 पार्ट आपके हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल में। तो रेलवे ब्रिज एंड टनल, रेलवे का पार्ट आपका कवर हो गया है, ब्रिज का पार्ट चल रहा है। इसके बाद हम टनल को पढ़ेंगे। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस पीछे की आप रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार आपकी सॉइल मैकेनिक्स की भी क्लासेस चलती रहती हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स की सभी वीडियोस आपको सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपकी सर्वेइंग सेकंड की वीडियो स्टार्ट हो गई है, तो सर्वेइंग सेकंड की वीडियो आपकी सर्वेइंग सेकंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पुल धारक यानी कि ब्रिज बियरिंग आपका क्या होता है। जो पुल धारक होता है इसको हम बियरिंग्स बोलते हैं। लंबे पार्ट वाले सेतुओं में मुख्य गार्डर में विस्थापन यानी कि डिफ्लेक्शन तथा तापक्रम परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इन प्रतिबलों को पुल धारक या बियरिंग के द्वारा प्रस्थम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे प्रतिबलों से होने वाले खतरे को कम या खत्म किया जा सकता है। अतः जो धारक यानी कि बियरिंग्स होते हैं सेतु के वे अवयव हैं, वे मेंबर्स हैं जो अधिसंरचना के भार को आलंबों पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो जो आपकी बियरिंग्स होती है उसमें प्रस्तंभ के ऊपर लगाया जाता है। बियरिंग्स से जो भी लोड होता है प्रस्तंभ पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे प्रतिबलों से जो खतरे होने वाले रहते हैं वो खत्म हो जाता है या फिर कम उसको किया जा सकता है। तो ये आपके हो गए बियरिंग्स। ये लंबे पार्ट वाले सेतु में जो मुख्य गर्डर होता है उसमें विस्थापन तथा तापक्रम परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रतिबल जो उत्पन्न होते हैं, तो इन प्रतिबलों को पुल धारक या बियरिंग के द्वारा ही प्रस्थम पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल धारक के उद्देश्य। पुल धारक के क्या उद्देश्य हैं, पर्पज ऑफ बियरिंग्स क्या होता है। तो पुल धारक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है पुलों के सिरों पर आ रहे अधिसंरचना के भार को अधिक क्षेत्र पर फैलाना तथा संपीड़न सामर्थ्य को सुरक्षा सीमा के अंदर लाना, जिससे चिनाई आदि का संदलन यानी कि क्रशिंग न हो सके। तो ये फर्स्ट आपका पर्पज है। जैसे पुलों के सिरों पर जो भी अधिसंरचना का भार आता है उसको अधिक क्षेत्र पर फैलाना तथा संपीड़न सामर्थ्य को सुरक्षा सीमा के अंदर लाना, जिससे आपकी चिनाई आदि का जो क्रशिंग है वो ना हो सके। तो मेन उद्देश्य जो आपका पहला पर्पज था। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, मुख्य गर्डरों की मुक्त अनुदैर्ध्य तथा कोणीय गति के लिए, जिससे आंतरिक प्रतिबल पैदा न हो और अधिसंरचना को किसी प्रकार की क्षति न हो सके। तो मेन आपके दो उद्देश्य हैं, दो पर्पज हैं पर्पज ऑफ बियरिंग्स के। तो ये दोनों इसी पर्पज के लिए हम बियरिंग्स को यूज करते हैं ब्रिज में। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल धारक के प्रकार। जो टाइप्स ऑफ बियरिंग्स है उसको हम देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं मुख्यतः जो आपके पुल धारक के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बियरिंग्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पुल धारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्थिर धारक यानी कि फिक्स्ड बियरिंग, दूसरा आपका है प्रसार धारक यानी कि एक्सपेंशन बियरिंग। जो आपकी ब्रिज बियरिंग है, जो बियरिंग्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो प्रकार उनके हैं, पहला आपका फिक्स्ड है और दूसरा आपका एक्सपेंशन है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। फिक्स्ड आपका क्या होता है, जो पहला आपका है फिक्स्ड बियरिंग स्थिर धारक, वो क्या होता है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वह पुल धारक है जो पुल गर्डरों को आगे पीछे यानी कि अनुदैर्ध्य गति, जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होता है, नहीं होने देते हैं तथा पुल के सिरों को आबद्ध फिक्स रखते हैं। उसे स्थिर बियरिंग या स्थिर पुल धारक कहते हैं। इनमें केवल विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन ही हो सकता है। ये जो है पुल गर्डरों को आगे पीछे नहीं होने देते हैं, केवल इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है, केवल विक्षेप होता है। और ये क्या होते हैं पुल के सिरों को आबद्ध रखते हैं, फिक्स रखते हैं, इसीलिए हम इसका नाम दे दिए हैं फिक्स्ड बियरिंग। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो पुल के सिरों को आबद्ध रखेंगे, फिक्स रखेंगे, और इसमें क्या होता है कि इनके गर्डर आगे पीछे नहीं होते हैं, उसे स्थिर बियरिंग या स्थिर पुल धारक कहते हैं। और इसमें केवल आपका डिफ्लेक्शन होता है, केवल विक्षेप होता है। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं, इनके भी कई टाइप्स दिए गए। मेन तो आपके दो टाइप्स हो गए, एक आपका स्थिर धारक और एक आपका प्रसार धारक। इसमें आपके स्थिर धारक के भी कई टाइप्स है, ये निम्न प्रकार की होती है।
पहला आपका स्थिर प्लेट बियरिंग, गहरे आधार वाली बियरिंग, दोलक पुल धारक और नक्किल पुल धारक। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रकार इसके दिए हुए हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फिगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका गर्डर यहाँ पर लगाया गया है, ये आपका आधार प्लेट है, बियरिंग प्लेट लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे आपके पियर्स लगे हुए हैं। पियर्स किसे कहते हैं? पियर्स प्रस्तंभ किसे कहते हैं? तो प्रस्तंभ जो आपके होते हैं, जो पुलों के पार्ट को यहाँ पर, पुल जो होता है आपका, ब्रिज होता है, ये मान लीजिए आपका ब्रिज है, तो ये ब्रिज का स्पैन है। ब्रिज के स्पैन में जो किनारे पर होते हैं 2 आपके एबटमेंट्स लगाए जाते हैं किनारे पर, अभी आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था। और बीच बीच में हम पियर्स लगाते हैं। ठीक है, पुल पे बीच बीच में पियर्स लगाते हैं, तो जो आपके आधार इनको बेस प्रदान करते हैं, इस पे पुल टिका होता है, ये आपका पियर्स कहलाता है, ये जो बीच वाला होता है। और इस साइड में जो दोनों साइडों पे जो आधार के रूप में लगा होता है, उसको हम एबटमेंट बोलते हैं, अंत्याधार बोलते हैं। अगर यही अंत्याधार आपका बीच में लग जाए, पियर्स के बीच में, तो उसको हम अंत्याधारी प्रस्तंभ बोलेंगे। तो ये आपका होता है पियर्स। पहला आपका है स्थिर प्लेट बियरिंग। ये क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, यह एक साधारण स्थिर बियरिंग होती है जो 10 से 12 मीटर पार्ट तक प्रयोग की जाती है। आपको ये ध्यान देना होगा कि लंबाई जो होगी 10 से 12 मीटर तक के जो पार्ट होंगे, अगर स्पैन होंगे, तो इसका हम यूज करते हैं। यह एक शकूरवात बोल्टों द्वारा स्थिर की जाती है, जिससे यह प्रस्तंभ या अंत्याधार के ऊपर लगी आधार प्लेट पर फिसल सके। प्रस्तंभ या अंत्याधार के ऊपर जो आधार प्लेट लगी होती है, देखिए आधार प्लेट लगा है, फिर उसके ऊपर आपका बियरिंग प्लेट लगा, ये आपका प्रस्तंभ है। ये आपका जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पहले पियर से, पियर के ऊपर आधार प्लेट लगा हुआ है, आधार प्लेट के ऊपर आपका बियरिंग प्लेट लगा हुआ है, उसके ऊपर ये आपके गर्डर लगे हुए हैं, ये आपका गर्डर दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया, जिससे ये प्रस्तंभ या अंत्याधार के ऊपर लगी आधार प्लेट पर फिसल सके। आधार प्लेट को एंकर बोल्टों द्वारा स्थिर किया जाता है। जो आपके आधार प्लेट होते हैं, उसको हम एंकर बोल्ट के द्वारा यहाँ पर स्थिर कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गहरे आधार वाली बियरिंग। गहरे आधार वाली बियरिंग आपकी क्या होती है? तो डीप कास्ट बेस बियरिंग जो आपका है, प्लेट के भीतरी भाग पर अधिक भार पड़ने के कारण वह सिरा अधिक दब जाता है। प्लेट के भीतरी भाग पर अधिक भार पड़ने के कारण वह सिरा अधिक आपका दब जाता है, इसलिए इसके स्थान पर गहरे आधार वाली बियरिंग प्रयोग की जाती है। जब उसका सिरा दब जाता है अधिक, तो इसलिए उसी के स्थान पर हम गहरे आधार वाली बियरिंग का प्रयोग करते हैं। इससे भार समान रूप से आलम्बों के पूरे क्षेत्रफल पर पड़ता है। जो भार होता है, जब गहरे आधार वाली बियरिंग का प्रयोग हम करेंगे, तो भार आपका सेकेंड हम देख रहे हैं गहरे आधार वाली बियरिंग। ठीक है, प्लेट के भीतरी भाग पर अधिक भार पड़ने के कारण वह सिरा अधिक दब जाता है, इसलिए इसके स्थान पर गहरे आधार वाली धारक प्रयोग की जाती है। ठीक है, इससे भार समान रूप से आलम्बों के पूरे क्षेत्रफल पर पड़ता है और गहरे आधार वाला धारक 10 मीटर से 20 मीटर के पार्ट पर लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो स्पैन है वो कितने मीटर होना चाहिए, तो 10 से 20 मीटर के पार्ट पर ये गहरे आधार वाली बियरिंग लगाई जाती है। और ये क्यों लगाई जाती है कि जो प्लेट का भीतरी भाग होता है, इस पर अधिक भार पड़ने के कारण वह सिरा क्या होता है, अधिक दब जाता है, और इसीलिए इसके स्थान पर गहरे आधार वाली धारक का प्रयोग किया जाता है। इससे जो होता है कि भार समान रूप से आलम्बों के पूरे क्षेत्रफल पर पड़ता है, तो इसीलिए हम गहरे आधार वाली बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम फिगर की मदद से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका दिखाया गया, यहाँ पर गहरे आधार वाली बियरिंग ये है। ठीक है, इस फिगर में आपको दिखाया गया है गहरे आधार वाली बियरिंग यानी कि धारक। यहाँ पर ये आपका पियर्स है, ये देख सकते हैं, ये पियर्स है। पियर्स के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, आधार प्लेट होता है, उसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है ढलवा इस्पात का आधार, और इसके ऊपर आपका गर्डर है, ये पूरा गर्डर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गहरे आधार वाली धारक का प्रयोग करते हैं। 10 से 20 मीटर के पार्ट के लिए, स्पैन के लिए ये बियरिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है
दोलक पुल धारक यानी कि रॉकर बियरिंग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोलक पुल धारक रॉकर बियरिंग के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो रॉकर बियरिंग होती है वो क्या होती है, आपकी दोलक धारक में दो शू यानी कि टॉप एंड बॉटम शू होते हैं, जिनके मध्य 20 सेंटीमीटर की इस्पात की एक बेलनाकार पिन यानी कि रॉकर पिन लगी होती है। इसमें बियरिंग पर कोणीय विक्षेप यानी कि एंगुलर जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है और यह धारक 20 मीटर पार्ट से ऊपर प्रयोग किया जाता है। पहला आपका था जो गहरे आधार वाली बियरिंग अभी आपने पढ़ा है, उसको हम कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, 10 से 20 मीटर तक का स्पैन है तो वहाँ पर हम गहरे आधार वाली बियरिंग का यूज करते हैं। अगर 20 मीटर से स्पैन अधिक है तो हम दोलक धारक का प्रयोग करेंगे। यह धारक 20 मीटर पार्ट से ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि दोलक पुल जो धारक होता है, रॉकर बियरिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि दो शू होते हैं, एक टॉप पर और एक बॉटम पर, ठीक है, और जिनके मध्य जो होता है 20 सेंटीमीटर व्यास की इस्पात की एक बेलनाकार पिन यानी कि रॉकर पिन लगी होती है और इसमें बियरिंग पर कोणीय विक्षेप स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं कि रॉकर बियरिंग क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया रॉकर बियरिंग। यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाया गया, ये दोलक धारक है और इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका गर्डर लगा हुआ है, ये आपका गर्डर है पूरा। फिर ये क्या है, शीर्ष पदार्थ, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका तली है यानी कि वो आपका, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है, दो शू लगे होते हैं यहाँ पर। ये आपका देखिए यही आपका रॉकर पिन लगा हुआ है, ये कैसा है ऐसे देख सकते हैं, सर्कुलर है, ये रॉकर पिन लगा हुआ पूरा इसी पर ये घूमता है रॉकर पिन पर। ये सामने से दिखाया गया है, जो फ्रंट से देख रहे हैं हम ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ही पूरी लंबाई में ये लगा होता है और इसी पर ये घूमता है। तो ये आपका रॉकर पिन होता है और ये आपका नीचे सबसे नीचे रोलर लगा हुआ है, उसके नीचे आपका खुरदुरी आधार प्लेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रॉकर पिन है, ये आपको ध्यान देना है कि रॉकर पिन हम कहाँ लगाते हैं। जो आपका टॉप होता है और बॉटम होता है, इनके बीच जो होता है 20 सेंटीमीटर व्यास की इस्पात की एक बेलनाकार, ये बेलनाकार है, इसे पूरी लंबाई में है, ठीक है, इस प्रकार से ये जो लंबाई है पूरी लंबाई में, इनको हम सामने से यहाँ से जब देख रहे हैं सामने से, तो आपको केवल ये सामने वाला पार्ट दिखाई दे, केवल उसका डया दिखाई दे रहा है कितना है, तो ये पूरी लंबाई में ऐसे फैला हुआ है। तो इस प्रकार से टॉप और बॉटम के बीच में 20 सेंटीमीटर व्यास की इस्पात की एक हम रॉकर पिन लगा देते हैं। तो यही हो गया आपका रॉकर पिन और सबसे नीचे आपकी खुरदुरी आधार प्लेट है। तो ये आपका टोटल, इसी को हम बोलते हैं दोलक धारक। इस प्रकार से होता है आपका ये जो आपका होता है रॉकर बियरिंग, इसके बीच में रॉकर पिन लगा होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रसार धारक। प्रसार धारक क्या होता है आपका, एक्सपेंशन बियरिंग। ऐसे धारक जो पूल गर्डरों में अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होने देते हैं, उसे हम प्रसार बियरिंग या धारक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल जो अनुदैर्ध्य गति होती है वो होने देते हैं, उसी को हम प्रसार धारक बोलते हैं। और ये आपकी निम्न प्रकार की होती है। पहला आपका होता है फिसलन प्लेट बियरिंग यानी कि स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग। दूसरा आपका होता है दोलक एवं जो बेलन बियरिंग होती है, इसको हम कहते हैं रॉकर एंड रोलर बियरिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आपका है वक्र आधार वाली दोलक बियरिंग यानी कि रॉकर बियरिंग विथ कर्व बॉटम। फिर आपका है वक्र बेड प्लेट पर लगी शोल प्लेट बियरिंग। तो ये आपके चार प्रकार इसके दिए हुए हैं। किसके हैं ये, एक्सपेंशन बियरिंग के प्रसार धारक के भी चार प्रकार होते हैं। पहला आपका यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है वो आपका इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखते हैं फिसलन प्लेट बियरिंग। स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग आपका क्या होता है, अंत्यधार या प्रस्थम पर एंकर बोल्टों द्वारा आधार प्लेट को स्थिर कर दिया जाता है तथा इसकी सोल प्लेट में खांचेदार सुराख होते हैं तथा सोल प्लेट को सुराखों में बोल्ट कस के बेड प्लेट पर स्थिर कर दिया जाता है, जिससे गर्डर अनुदैर्ध्य दिशा में आगे पीछे खिसक सकता है। इसमें क्या कि ये आगे पीछे, उसमें क्या था जो आपका रॉकर बियरिंग आप पढ़ रहे थे, उसमें जो रॉकर पिन लगा हुआ था उसी के ये सर्कुलर में ये घूमेगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो सकता, इस प्रकार से आगे पीछे नहीं हो सकता, इसमें सर्कुलर में घूमेगा उसी स्थान पे। और इसमें क्या है कि ये आगे पीछे अनुदैर्ध्य दिशा में आगे पीछे ये खिसक सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया आपको फिसलन प्लेट धारक।
फिसलन प्लेट धारक आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें आपका ये गर्डर लगा हुआ है। यहाँ पर आपका ये आपका प्रस्तंभ हो गया, पियर्स खांचेदार सुराख आपका बना हुआ है, इसके ऊपर आधार प्लेट, सोल प्लेट और फिर ऊपर गर्डर लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया फिसलन प्लेट धारक। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉकर या रोलर धारक। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, रॉकर या रॉकर बियरिंग। और ये आपका जो पॉइंट है रॉकर या रोलर धारक, इस चैप्टर से आपका ये पूछा जाता है। तो ये आपका क्या है कि यह धारक फिसलन प्लेट धारक की भांति होता है, परंतु इसके निचले शू जो बॉटम शू होता है को अनेक बेलनाकार रोलरों पर टिकाया जाता है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। इसमें पुल का गर्डर कोणीय गति के साथ साथ अनुदैर्ध्य दिशा में भी आगे पीछे खिसक सकता है। इसके नीचे एक आधार प्लेट भी लगा दी जाती है ताकि रोलर सरलता से घूम सके। इसमें क्या है कि इसमें नीचे क्या होता है कि जो बॉटम होते हैं, इसमें बॉटम शू में अनेक बेलनाकार ये रोलरों पर टिकाया जाता है जो स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर सकता है, घूम सकता है। और इसमें पुल का गर्डर कोणीय गति के साथ साथ अनुदैर्ध्य दिशा में, यानी कि कोणीय गति के साथ साथ ये अनुदैर्ध्य दिशा में भी आगे पीछे दोनों प्रोसेस होता है, जो पहले आपने दो पढ़ा था। तो आगे पीछे खिसक सकता है। इसके नीचे एक आधार प्लेट भी लगा दी जाती है ताकि रोलर सरलता से घूम सके। ये आपका है, ये आप देख सकते हैं रॉकर एंड रोलर बियरिंग। रॉकर एंड रोलर बियरिंग ये आपका है, खुरदुरी आधार प्लेट है सबसे नीचे, फिर आपका रोलर लगा हुआ है, ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है। और इसमें ये जो आपका पिन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिन लगाए गए हैं, ये ऊपर गर्डर है। तो इसमें क्या है कि रोलर भी लगा है, उसमें पहले वाले में रोलर नहीं लगा था, यहाँ पर रोलर लगा है। तो रोलर की वजह से ये आगे पीछे भी खिसक सकता है और इसमें ये रॉकर पिन की वजह से ये कोणीय गति भी कर सकता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं, रॉकर एंड रोलर बियरिंग। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के जो आपका टॉपिक था, जो चैप्टर था आपका यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।